Assalamu alaikum, students of class 7th. I am Miss Anjum. Today we will study the lesson fallacies about food. Fallacies about food means खुराक से मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ. Many primitive peoples believed that by eating an animal they could get some of the good qualities of that animal for themselves. बहुत से क़दीम ज़माने के लोगों का ये मानना था कि किसी जानवर को खाने से उसकी अच्छी खूबियाँ उनके अंदर मुंतकिल हो जाती हैं. They thought, for example, that eating deer would make them flee like the deer. मिसाल के तौर पे अगर वो हिरन को खाते हैं तो वो हिरन की तरह तेज़ और फुर्तीले हो जाएंगे. Cannibals believed that eating enemies that had shown bravery in battle would make them brave. आदमखोरों का ये मानना था, या वो इस बात पे यकीन रखते थे कि दुश्मनों को खा के वो जिन्होंने जंग में बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया वो उन्हीं की तरह ताकतवर हो जाएंगे. Cannibalism may have started because people were eager to become as strong and brave as their enemies. आदमखोरी इसी वजह से शुरू हुई शायद कि लोगों को अपने दुश्मनों की तरह ताकतवर और बहादुर बनने की ख्वाहिश थी या तमन्ना थी. Among civilized people, it was once thought that ginger root by some magical power could improve the memory. मुहज़्ज़िब लोग का एक ये ख्याल था या ये मानना था कि अदरक जो कि अपने अंदर कुछ जादुई क़ुव्वत रखती है वो याददाश्त को बेहतर बनाती है. Eggs were thought to make the voice pretty. अंडे आवाज़ को खूबसूरत बनाते हैं. Tomatoes also were believed to have magical powers. टमाटरों के बारे में भी ये माना जाता था कि उनके अंदर जादुई क़ुव्वत पाई जाती है. They were called love apples. इन्हें मोहब्बत का सेब कहा जाता था. And were supposed to make people who ate them fall in love. और ये ख्याल किया जाता था कि इन्हें खाने से लोग या जो टमाटरों को खाते हैं वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं. Later another false idea about tomatoes grew up. बाद में एक और गलत तसव्वुर टमाटरों के बारे में परवान चढ़ा. वो ये नज़रिया था that they were poisonous, कि ये टमाटर जहरीले होते हैं. How surprised the people who thought tomatoes poisonous would be if they could know that millions of tins of tomatoes were supplied to soldiers overseas during World War II. वो लोग जो कि ऐसा समझते थे कितने हैरान होते अगर उन्हें ये पता चलता, ये मालूम होता कि टमाटर दूसरी जंग अजीम के दौरान समंदर पार फौजियों को भेजे गए थे और लाखों के तादाद में टिन्स जो थे वो भेजे गए थे टमाटरों के. Even today there are a great many mistaken ideas about food. हत्ता कि आज भी ग़िज़ा से मुतल्लिक़ बहुत से गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं. Some of them are very widespread. इनमें से चंद बहुत कॉमन हैं. One such idea is that fish is the best brain food. इसी तरह का एक ख़याल ये भी पाया जाता है कि मछली बेहतरीन दिमागी ग़िज़ा है. Fish is good brain food just as it is good muscle food and skin food and bone food. मछली ऐसे उतनी ही अच्छी या बेहतर दिमागी ग़िज़ा है जैसे कि ये पट्ठों के लिए, जल्द के लिए या हड्डियों के लिए अच्छी ग़िज़ा है. But no one has been able to prove that fish is any better for the brain than many other kinds of food. लेकिन आज तक ये कोई साबित ना कर सका कि मछली दूसरी बहुत सी ग़िज़ाओं से बेहतर है दिमाग के लिए. Another such idea is that you should not drink water with meals. और इसी तरह का एक गलत तसव्वुर ये भी पाया जाता है कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए. Washing food down with water as a substitute for chewing is not a good idea. यह ख्याल बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम चबाने की जगह या चबाने के मुतबादिल हम पानी पीकर ग़िज़ा को हलक़ से नीचे उतारें. But some water with meals has been found to be helpful. लेकिन थोड़ा पानी जो हम खाने के दौरान लें वो काफ़ी मुआविन साबित हो सकता है.
It makes the digestive juices flow more freely and helps to digest the food. थोड़ा पानी लेने से जो निज़ाम हज़म की जो रतूबतें होती हैं वो ज़्यादा आसानी से बहती हैं और ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देती हैं. Many of the ideas which scientists tell us have no foundation have to do with mixtures of food. बहुत सारे साइंसदान जिन्होंने ग़िज़ा की आमेज़िश के मुतल्लिक़ बताया या बातें बताईं वो बिल्कुल बेबुनियाद थी. A few years ago, the belief became general that orange juice and milk should never be drunk at the same meal. कुछ सालों पहले ये माना जाता था या ये कहा जाता था कि ऑरेंज जूस और दूध एक ही खाने पर एक ही खुराक के साथ नहीं लेना चाहिए. The reason given was that the acid in the orange juice would make the milk curdle and become indigestible. वजह ये बयान की जाती थी कि ऑरेंज जूस के अंदर मौजूद जो एसिड है, तेज़ाब है, वो दूध को दही बना देता है और जो कि फिर हज़म नहीं हो पाता. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत मिल्क ऑलवेज मीट्स इन द स्टमक अ डाइजेस्टिव जूस विच कर्डल्स इट. दूध मैदे में जाकर डाइजेस्टिव जूस से मिलता है, रतूबत से मिलता है और वो फिर उसे दही बना देता है. द कर्डलिंग ऑफ द मिल्क इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इट्स डाइजेशन. और दूध का दही बनना निज़ाम हज़म का पहला मरहला है. अ सिमिलर फॉल्स आइडिया इज़ दैट, इसी तरह का एक बिल्कुल गलत ख्याल ये भी है, फिश एंड आइस क्रीम वैन ईटिन एट द सेम मील फॉर्म अ पॉइजनस कॉम्बिनेशन. कि अगर मछली और आइसक्रीम को एक साथ खाया जाए, एक ही खुराक में खाया जाए तो या एक ही खाने में खाया जाए तो वो जहरीला मवाद बन जाते हैं. Still another wrong idea about mixing food is that proteins and carbohydrates should never be eaten at the same meal. ग़िज़ाओं की आमेज़िश के बारे में एक गलत ख्याल ये भी है कि लहमियात और निशास्ता एक साथ नहीं लेने चाहिए. Many people think of bread, for example, as a carbohydrate food. ज़्यादातर लोग ये ख्याल करते हैं कि रोटी जो है वो ख़ास तौर पर निशास्ता है, वो एक कार्बोहाइड्रेटेड फूड है. इट इज़ चीफली ए कार्बोहाइड्रेट फूड. दरअसल ये ख़ास तौर पर ये एक निशास्ता ग़िज़ा है, बट इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन. लेकिन इसमें लहमियात भी पाए जाते हैं. इन द सेम वे मिल्क प्रोबेबली द बेस्ट सिंगल फूड. इसी तरह से दूध एक इनफरादी ग़िज़ा है, कंटेन्स बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इनमें प्रोटीन्स यानी लहमियात और कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता दोनों पाए जाते हैं. It is just as foolish to say that one should never eat meat and potatoes together as it is to say that one should never eat bread or drink milk. ये कहना उतना ही अहमकाना होगा कि किसी को आलू और गोश्त एक साथ नहीं खाने चाहिए, और जैसा कि ये कहना कि हमें रोटी नहीं खानी चाहिए या दूध नहीं पीना चाहिए.